हाँ, तो अब हम लोग एक्सरसाइज 3.3 देख रहे हैं हमारे यहाँ पर इसी चीज़ के ऊपर, सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है आपके पास, ठीक है ना। तो इसमें भी सब्स्टिट्यूशन लगाना है, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी को भी एक इक्वेशन 1 बोल दो, किसी को भी इक्वेशन 2 बोल दो, जैसे आपको सूटेबल लगता है वैसे एक क्वेश्चन को कर सकते हैं हम लोग। चाहे एक्स को लेके करो, चाहे वाई को लेके करो, वो आपकी चॉइस है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी से ही एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ और इस वाई को उधर ले जाता हूँ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 + y, क्योंकि ये वाई उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। तो इसको हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट कर देता, तो इक्वेशन 1 में यहाँ लिखता हूँ कि x + y = 14। तो यहाँ पर अगर मैंने ये वैल्यू यहाँ पर रख दी, देखो तो यहाँ पर है हमारे पास 4 + y, ये ब्रैकेट में लिखा है +y = 14। तो इसको लिख देता हूँ 4 + y = 14। तो 4 + 2y = 14। 4 उधर ले जाओ तो 2y = 14 - 4 विच इज 10 हेयर। 14 - 4 इज 10। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में तो नीचे चला जाएगा इसके, अगर सब प्लस और माइनस में होता तो उधर जाता, और मल्टीप्लाई में तो नीचे, ठीक है ना। 10/2 विच इज 5। तो y की वैल्यू आ गई बेटा 5। अब इसको हम पुट कर देते हैं इसी इक्वेशन में जो हम लोगों ने x निकाला था, सब्स्टिट्यूट करा था। 4 + y = अब देख लो बेटा, तो x और y की वैल्यू हमारी आई है 5, यहाँ पर रख देते हैं, विच इज़ 9। तो x की वैल्यू आ गई 9। किसी ने बोला नहीं मेरे को x से समझ में नहीं आया, मेरे को y से समझाओ। तो सेम चीज़ आप किसी भी ऊपर की इक्वेशन से y निकाल लो। जैसे इसमें x कंसिडर करा था, हमने निकाला था, तो हमारे पास ये इक्वेशन है, x + y = 40। तो मैं y निकाल लेता हूँ, अल्टरनेटिव कैसे भी कर लो, आपको जैसे सूटेबल लगता है वैसे आप कर सकते हो क्वेश्चन को। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको उधर ले जाओगे तो माइनस का x, ठीक है। तो इसको हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 इज दिस, x - y = 4। तो यहाँ पर अब हम लिखते हैं तो x की वैल्यू तो सेम है, तो y की जगह बस अपन को ये रखना है। तो माइनस में 14 - x = 4। माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 14 माइनस प्लस का x = 4। x और x हमारा होता है बेटा 2x। ये 14 उधर ले जाओगे, माइनस का तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 4 + 14। तो 2x = कितना हो जाएगा आपका 18। तो x = क्या हो जाएगा 18/2 इट इज। तो इसको आप इससे काटोगे तो 9 टाइम्स में कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9। दिस इज इट, ईजी, ठीक है ना। तो x की वैल्यू देखो यहाँ पर भी 9 आई है और यहाँ पर भी 9 आई है। अब इसको हम पुट कर देते हैं, जो हम लोगों ने कंसीडर करी है, जो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया था, y = 14 - x, ये हमने निकाला था। तो इसमें हम लोग इसमें पुट कर देते हैं x की वैल्यू को 9 को। तो यहाँ पर रखोगे तो 14 - 9 = 5। तो y की वैल्यू 5। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा था पहले, तो वही सेम चीज़ है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग इसी का ही। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट भी आपको क्या दे रखा है ढंग से देखोगे यहाँ पर, तो s - t = 3, और सेकंड इक्वेशन अपन को दे रखी है s/3 और t/2 = 6। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है हम लोगों को कि ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, और नीचे की जितने भी डिवीज़न है वो चीज़ सारी हट जाए, और एस जैसे सिंपल स्ट्रेट है पूरा का पूरा, डिवीजन में कहीं पर भी टर्म नहीं है, वैसे हमेशा इसको हम लोग कंसीडर करें तो हमारे को इजी पड़ता है क्वेश्चन करना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी ये टर्म है उनका एलसीएम ले लेंगे। जैसे 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, तो 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा, तो 3 × 1 = 3, 2 × 1 = 2, तो 3 × 2 3 × 2, ये इसका एलसीएम हो जाएगा 6। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों के एलसीएम से इस पूरी इक्वेशन को पहले मल्टीप्लाई कर दूंगा, ताकि मेरे को ये एक स्ट्रेट फॉर्म में मिल जाए ये पूरी की पूरी इक्वेशन। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 × में s / 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 × में t / 2, और 6 × में 6 इट इज, ये कटेगा 2 टाइम्स में, ये कटेगा 3 टाइम्स में, और ये तो 36 आ गया। तो 2s, ठीक है ना, सही से लिख देता हूँ उसको, 2s + 3t = 36। दिस इज द इक्वेशन 1 हेयर, दिस इज द इक्वेशन 2 हेयर। यहाँ से हम लोग s की वैल्यू निकाल लेते हैं, विच इज 3 + t, ये तो जाके प्लस हो जाएगा। इसको पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 2। तो ये s की वैल्यू यहाँ रख दूंगा अगर मैं बच्चों, तो हमारे पास आ जाएगा 2s
जो कि 3 + t है और 3t इज इक्वल्स टू 36। तो अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं हमारा, तो ये 6 हो जाएगा, 2 3 से 6 और इसको इससे कर दूंगा तो 2t और प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। ये 6 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है या माइनस में जैसे भी होता है वो टर्म उधर जाती, यही चीज़ मल्टीप्लाई में होती तो नीचे जाती, पर ये प्लस और माइनस में है तो ये उधर जाके वो सिंबल चेंज हो जाएगा। इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है तो इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा और 2t और 3t इज 5t। तो 36 माइनस में 6 इट इज 30 हेयर। तो t इज इक्वल्स टू, अब ये मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे जाएगा इसके डिवीजन में, तो हमारे पास आ जाएगा 30/5 विच इज इक्वल्स टू 6। तो t की वैल्यू आ जाएगी 6। इसको हम सब्सटीट्यूशन से जैसे हमने सब्सटीट्यूट करा इसको यहाँ पर, तो जो वैल्यू हम लोगों ने s की कंसीडर करी थी वो वैल्यू है 3 + t और ये वैल्यू हमने डाल दी यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाएगा s इज इक्वल्स टू 3 + 6 विच इज़ 9। तो s की वैल्यू है 9 और t की वैल्यू है 6। तो ऐसे आप देख सकते हो, ये सब्सटीट्यूशन के मेथड से क्वेश्चंस किए हैं। बाकी और आगे देखते हैं। हाँ, तो पहले का तीसरा पार्ट हम लोग देख रहे हैं, जरा उसको भी समझो यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी इक्वेशन को सब्सटीट्यूशन मेथड लगाने से पहले या सॉल्यूशन निकालने से पहले हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या वो इंटरसेक्टिंग है या कोइंसाइडिंग है, ठीक है ना, या पैरेलल है, वो चीज़ हमें चेक करनी होती है। तो यहाँ पर देखोगे आप यहाँ पर, तो इसको देखो यहाँ पर 3/9, इसको देखोगे -1/-3 और इसको देखोगे 3/9 इक्वल टू में तब भी चलेगा, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म हो या ना हो। ये कट गया, इसको काटोगे 1/3, ये तो है 1/3 और इसको काटोगे 1/3, तो ये तीनों सेम है। तो ये हमारी कौन सी लाइन हो गई, कोइंसाइडिंग लाइन, कोइंसाइडिंग, अरे ये कोइंसाइडिंग लाइन हो गई हमारी, ठीक है। अब इसी चीज को थोड़ा सा फील करते हैं और समझते हैं कि क्या चीज है ये। तो कोइंसाइडिंग लाइन हमारी ये हो गई है। तो अब इसको ढंग से देखें अगर अपन, तो ढंग से समझो यहाँ पर कि अगर मैं एक से अगर x की वैल्यू निकालूं तो वो दूसरे वाले को सेटिस्फाई कर देगा। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है यहाँ पर, क्या है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है, सिंगल सोल्यूशन नहीं है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है। आप चेक करोगे तो बस वैल्यू x और y की आएगी नहीं, इक्वल और हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करता हूँ इक्वेशन 1 इट इज और इक्वेशन 2 दिस वन, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x - y इज इक्वल्स टू 3। इक्वेशन 1 को देखा, y इधर ले गया, 3 उधर ले जाता, तो y बराबर हमारा आ जाएगा 3x - 3, ठीक है। ये हम लोगों ने ले लिया और इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन 2 में, पुट इन 2, चलो करते हैं। तो 9x - 3y इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पर अगर ये वैल्यू मैं रख देता हूँ, y की वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ, y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ तो क्या आ जाएगा, 9x - 3 × 3x - 3 बराबर में 9। तो देखो 9x - 9x माइनस माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू 3, 3 3 से 9 और माइनस माइनस प्लस, ये कट गया इससे, तो 9 इक्वल टू 9 आ गया। देखो कोई वैल्यू नहीं आई और 9 इक्वल टू 9 आ गया। तो हर एक पॉइंट, जो भी x का जो पॉइंट है वो इसके हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, देयरफॉर इट इज अ डिपेंडेंट काइंड ऑफ। और जितने भी सॉल्यूशन हो, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, x की वैल्यू 1 लोगे तो 1 उसके लिए भी सेटिस्फाई, इसके लिए भी, जो पॉइंट इसके लिए सेटिस्फाई होंगे वो पॉइंट इसके लिए सेटिस्फाई होंगे। इसलिए हम लोग इनकी जब ग्राफ को बनाते हैं तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही होती है ना, एक दूसरे के ऊपर से होती हुई जाती है। दिस इज द कोइंसाइडिंग लाइन, ठीक है ना। तो ये कंसीडरेशन होती है यहाँ पर। देन नेक्स्ट बात करता हूँ मैं आपसे, यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट हटाया 10 नीचे आया, यहाँ से पॉइंट हटाया 10 नीचे आया, यहाँ से पॉइंट हटाया 10 नीचे आया, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसे हमारा ऐसे पॉइंट हटाया 10 नीचे आया, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको भी 10 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 हर किसी से डिवीजन में है तो कट जाएगा। तो बस ये इक्वेशन बचेगी आपकी 2x + 3y इज इक्वल्स टू 13। ये भी पूरी की पूरी 10 से कटेगा तो 10 से 10 ही कट जाएगा, 10 से 10 ही कट जाएगा, मल्टीप्लाई में ना, तो ऊपर 10 होगा नीचे 10 होगा, कट जाएगा ऊपर 10। ये डायरेक्ट 10 हटा दो, बराबर में भी 10 है और इधर भी 10 है, तो पूरा 10 हटा सकते हो आप इजीली। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 4x। अब ये क्वेश्चन ईजी हो गया। दिस इज द इक्वेशन 1, दिस इज द इक्वेशन 2। अब कैलकुलेशन करनी है और कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y निकालने की ट्राई करते हैं। तो 3y इज इक्वल्स टू 13 - 2x, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 13 - 2x डिवाइडेड बाई 3,
ठीक है ना, ऐसे ही करनी है हम लोगों को ताकि हम लोगों को ईजी पड़े वो क्वेश्चन कैसे भी करके। तो इसे पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 2। चलो यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ पर y की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ रख देते हैं। तो 4x, ठीक है, प्लस 5 इंटू में पूरी वैल्यू 13 माइनस 2x/3 इज इक्वल्स टू 23। ठीक है ना, इसका एलसीएम लोगे उससे बेटर मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आप ट्राई क्या करो, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो जो भी यहाँ नीचे डिवीजन में है और जो है उसका एलसीएम जो भी है। तो मैं 3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू में 3x, 5 इंटू में 3, 13 माइनस 2x/3 और इट इज 23 इंटू में 3। चलो करते हैं इसको सॉल्व। तो 3 से 3 कट जाता है तो एक हमारे पास एक लीनियर बन जाता है, पूरा का पूरा स्ट्रेट बन जाता है, नीचे की डिविजिबिलिटी सारी हट जाती है, तो हमारे को इजी पड़ता है सॉल्व करने में। तो यहीं से मैं आगे सॉल्व कर लेता हूँ इसको। तो 4 3 12x प्लस 5 को इससे करेंगे तो 5 3 15 और 5 1 5 और 1 65। अच्छा 5 को इससे करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, प्लस है माइनस है तो माइनस ही आएगा। ठीक है, 5 को इससे करेंगे 2 से तो 10 टाइम्स 10 हो जाएगा और दिस इज x हियर। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अपन, इसको इससे करेंगे तो 9 और इसको इससे करेंगे तो 6, 9 और ये 6 हो जाएगा। ठीक है बेटा, 12 को अगर आप 10 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आएगा 2x, 65 इज इक्वल्स टू 69, इसको तो ले जाओ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2x इज इक्वल्स टू 69 माइनस 65 इट इज इक्वल्स टू बेटा कितना है बेटा, तो इसको देखोगे तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पर। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा तो 4/2 इट इज 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी अपनी 2, x की वैल्यू आ गई आपके यहाँ पर बेटा 2 आ गई। अब इसी को हम लोग पुट कर देंगे जो भी हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन वाला पॉइंट लिया था ये वाला। तो y की वैल्यू कितनी थी अपनी, तो y की वैल्यू थी अपनी 13 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3। अब ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे हम लोग 2 वैल्यू, तो y की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 बेटा। तो 13 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3, 13 में से 4 गया तो 9 इट इज़ 3 और ये 3। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3, x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 3। तो ये आप देख सकते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दे रखा है आपको। तो 5th पार्ट दे रखा है आप लोगों को, तो आप किसी भी एक से x निकाल लो, y डाल दो, इसमें डाल देते हैं। इसको करते हैं हम लोग, चलो इससे हम लोग √3x अपनी जगह पर और ये उधर ले जाता हूँ, माइनस का है ना तो उधर प्लस हो जाएगा। तो जीरो में कुछ भी ऐड करोगे तो जीरो तो जरूरत नहीं है लिखने की। तो x की वैल्यू आ गई अपने पास √8/√3, मल्टीप्लाई में तो नीचे जाएगा y। इसको अब हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1 दिए। तो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, चलो करके देखते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन 1 है √2x √3y। देखो यहाँ पर बड़ा इजी है ये क्वेश्चन, देखने में रूट के टर्म में तो मुश्किल लगता है पर है ये इजी क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू में 0 दे रखा है जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं हम लोग ये वाली, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा √2 और x की जगह पर आ जाएगा √8 डिवाइडेड बाई √3y प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पर कोई एलसीएम और कुछ नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना। इन दोनों को, ये दोनों मल्टीप्लाई में, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो इन दोनों को मैंने आपको लिख दिया 2 इंटू 8 अपॉन में √3 और y और √3y इज इक्वल टू, इन दोनों में ढंग से देखोगे तो y कॉमन आ रहा है आपका, तो y कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा √16, सॉरी y कॉमन ले लूंगा तो यहाँ बचेगा आपका √16 अपॉन में √3 और यहाँ बचेगा आपके पास √3 और इक्वल टू में 0। ये पूरी टर्म 0 में डिवाइड हो जाएगी तो हम बोलेंगे 0 डिवाइडेड बाई ये पूरी टर्म। तो 0 को कुछ भी डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी अपनी 0, जो कि बड़ा ही इजी पैटर्न बन गया हमारा। अब ये हम लोगों को पता है कि जो x की वैल्यू थी वो क्या थी, √8 अपॉन में √3y थी। अब इसको ढंग से देखोगे आप अगर, तो y की वैल्यू अगर यहाँ 0 पुट कर दी मैंने, √8 अपॉन में √3 इंटू 0, तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, तो x की वैल्यू भी 0। इसलिए इजी था क्वेश्चन। अगर इक्वल टू में कुछ दिया होता है यहाँ पर 0 के अलावा, है ना, 0 के अलावा अगर आपको यहाँ दिया होता तो ये चीज़ मुश्किल पड़ जाती है आपको एलसीएम वगैरह लेने में, पर तब भी हो जाती है, आपकी कैलकुलेशन अच्छे से होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है।
अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर इस वाले पे। तो ये क्वेश्चन भी आप ढंग से देखो, आपके सामने है। तो ये लीनियर नहीं है, ये पूरी इक्वेशन स्ट्रेट नहीं है। यहाँ डिवीजन में देखोगे तो 2 और 3 है, जिसका एलसीएम क्या होता है बेटा 6 होता है। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 से। सिमिलरली इस इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 से। चलो दोनों को करते हैं अच्छे से, आ जाओ जरा। तो 3 इंटू में 6 अपॉन में 2, 5 इंटू में 6 अपॉन में 3, -2 इंटू में 6 इट इज। तो इसको सिर्फ काट देते हैं, तो 3 टाइम्स में कट जाएगा, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा। 3 3 9x -10y इज इक्वल्स टू माइनस का 12। इसको करते हैं मल्टीप्लाई, तो 6x अपॉन में 3, 6y, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन में 2, और 13/6 इंटू में 6 से 6 कट गया, ये कटेगा 2 टाइम्स में, ये कटेगा 3 टाइम्स में, तो ये आ गया 2x 3y। ये लीनियर इक्वेशन बन गई एक हिसाब से, प्लस का 13। चलो लिखो ना लिखो, एक ही बात है। चलो आओ बेटा, तो दिस इज इक्वेशन 1 हियर, दिस इज इक्वेशन 2 हियर। 1 और 2 हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर। अब ढंग से समझते हैं इन इक्वेशंस को। एक भी किसी इक्वेशन से x निकालना है, y डाल देना है, बस y निकालना है, x निकालना है। तो आपको जो इजी लगेगा वो सही है। देखो इसमें 9 और 10 की बड़ी बड़ी टर्म है, तो इसको मैं रहने देता हूँ ऐसे कि ऐसे। इसमें छोटी छोटी टर्म है, इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ से y निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 13, ये तो ले जाऊँगा तो माइनस का 2x। याद रखना ये मल्टीप्लाई में होता है तो डिवाइड में जाता, प्लस और माइनस में है तो ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट या ऐड होएगा, ठीक है ना। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, पुट इन 1 इक्वेशन में पुट करते हैं। तो y की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर देनी है, तो 9x -10 रखते हैं वैल्यू, 13 -2x/3 इज इक्वल्स टू -12। अब सिमिलरली जैसे मैं पहले भी बोला था आपको, वैसे कि वैसे दोबारा बोल रहा हूँ यहाँ पर हम लोग, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, ये टर्म डिवाइड में आ रही है जो मेरे को परेशान करेगी, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से। डायरेक्ट एलसीएम भी ले सकते हो, पर एलसीएम से बेटर चॉइस मेरे को ये लगती है, ठीक है ना। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 9 इंटू 3 x, 10 इंटू 3 और -12 इंटू 3। तो ये 3 से ये 3 कट गया, तो देखो कितना इजी और लीनियर हो गया हमारे पास। ये 27x हो जाएगा माइनस, और ये इतना आ जाएगा हमारा 130, माइनस का 130, ठीक है, माइनस का 130, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 20x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस का 1236, ठीक है। अब इसको उधर ले जाता हूँ, प्लस हो जाएगा इसके साथ, और इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो 57 हो जाएगा आपका। 20 और 27 57, सॉरी 47 बेटा, सॉरी 47x, और इसको मैं ले जाता हूँ 36 माइनस 130, प्लस हो जाएगा उधर जाके, ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 47x इज इक्वल टू, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 94 आ जाएगा आपका, जो कि इसका डबल है ना, करीब करीब डबल ही है हमारा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 94/2, 45/7, तो आंसर इज 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब ये x की ये वाली वैल्यू हम इस इक्वेशन में डाल देंगे, तो हमारे पास क्या था बेटा, y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x/3, x के लिए यहाँ डाली तो y इज इक्वल टू 13 माइनस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये ढंग से देखोगे तो ये कर चुके हैं आंसर पहले भी हम लोग, तो ये 9/3 हो जाएगा विच इज़ 3। तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये आप देख सकते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे हमने इजीली कर दिया है सारा क्वेश्चन, तो आपके सामने है, ठीक है ना। इस एरो को थोड़ा सा सही कर लेता हूँ कि यहाँ पुट करनी है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। हाँ, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं हम लोग। हमारे सामने आपके पास दिया हुआ है, क्या दे रखा है कि सॉल्व द, एक इक्वेशन दे रखी है आपको ये और एक इक्वेशन दे रखी है आपको वो, ठीक है। दोनों इक्वेशन आपको दे रखे, फिर बोल रहा है कि इन दोनों से सॉल्व करके जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट के हिसाब से हमें एक्स और वाई निकालना है, और हम लोगों को एम की वैल्यू बतानी है इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से कर लेते हैं। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। एलिमिनेशन, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, एलिमिनेशन दूसरा मेथड है। हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ से एक्स या वाई निकाल लो, यहाँ से एक्स वाई निकाल लो, दोनों छोटे छोटे टर्म में तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से एक्स निकाल लेते हैं, बताओ कितना आएगा। तो 2x इज इक्वल्स टू 11, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बेटा, तो 3y। चलो, तो x हमारा कितना हो जाएगा 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। इसको पुट कर देंगे इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 इज दिस, तो 2x माइनस 4y
इज इक्वल्स टू 24, तो यहाँ पर रखेंगे तो 2x 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2, ये वैल्यू मैंने x की जगह पर यहाँ रख दी, माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24 इट इज। तो ये 2 से 2 कैंसिल ही हो गया, तो हमारे लिए तो अच्छा हो गया। तो कितना हो गया 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 14। 11 उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 7। 3 और 4 माइनस माइनस प्लस होता है, बड़े का साइन आ जाएगा, तो माइनस 7y। तो माइनस 24 माइनस 11, तो माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस का, इसको देखोगे तो 5 आएगा और इसको देखोगे तो 3 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल और 7 जाएगा नीचे। तो चलो करते हैं 35/7 इट इज 7 1 से 7 7 5 से, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। अब y की वैल्यू 5 हो गई, तो हमारे पास x तो हमारे को पता ही कितना था 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, तो 11 माइनस 3 इंटू में y की वैल्यू 5 आई गई है डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा y की वैल्यू देखेंगे तो 11 माइनस इसको 15 करेंगे बाई 2, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, इससे कटेगा 2 टाइम्स में, तो y की वैल्यू आएगी -2। अब इस इक्वेशन को देख लेते हैं, तो x की वैल्यू तो हम लोगों ने निकाल ली 5 और y की वैल्यू आ गई -2, और ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो y की वैल्यू है -2 और x की वैल्यू है 5, ये उधर ले जाओ तो -2, ये 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस है, और ये 5m है ना, ये 5m हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस होता है, बड़े का साइन आएगा तो 3 बड़ा, इसके आगे माइनस है तो हमारा आ जाएगा 5 इज इक्वल्स टू m। इसको इसके नीचे ले जाओ, मल्टीप्लाई में है, अगर कुछ ऐसे सिंबल नहीं होता तो इसका मतलब मल्टीप्लाई में, इसके नीचे जाएगा तो m की वैल्यू आ जाएगी बेटा -1, तो m भी आ गया। तो ये आप देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन है।